अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले अगर हम बात करेंगे जो ह्यूमन ब्लड है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटो मीन्स ही मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो पहले बात करेंगे जो ह्यूमन ब्लड है ये कैसे फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बोन मैरो कॉल्ड एर्थोपायोसिस। एंड एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है, जो ये एर्थोपायोसिस है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम वी कैन सी दैट बोन मैरो by special type of cells called pluripotent stem cells। लेकिन एक एसेंशियल हार्मोन निकलता है फ्रॉम द किडनी दैट्स कॉल्ड एर्थोपायोटिन। ये एक एसेंशियल सेंट्रल रोल करता है अदा किसको, हीमोग्लोबिन को बनाने में, ब्लड को बनाने में। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12 इसको हम बोलते हैं साइनो कोबाल एमाइन। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो होता है कोबाल्ट। इट हेल्प्स इन, इट क्रिएट्स अ माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर मैचुरेशन ऑफ द आरबीसीज। क्योंकि अगर आप देखोगे जो आरबीसी है ये एक ही स्टेप में नहीं बनती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक प्री एर्थोसाइटिक स्टेज, एर्थोसाइटिक स्टेज, मेटा एर्थोसाइटिक स्टेज, रेटिकुलोसाइट स्टेज, तो फाइनली फिर आरबीसी बनती है। अगर पहले बात हम करेंगे जो ह्यूमन ब्लड है, इट इज रेड इन कलर। पहली बात ये आपको याद रखनी है, व्हाई ह्यूमन ब्लड इज इन रेड इन कलर। बेसिकली इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जिसको हम आयरन बोलते हैं। जो ये आयरन होता है ह्यूमन ब्लड में, इसमें ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, जिसके नतीजे में जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो रेड इन नेचर होता है। वाई इट इज नॉट इन ब्लू इन नेचर, वाई इट इज नॉट इन ग्रीन इन नेचर, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कई ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बींग्स, सम फिशेस, इनमें रेड कलर ब्लड होता है। लेकिन जो ही हम बात करते हैं ऑक्टोपस की, जब ऑक्टोपस की बात आती है तो वहां पे जो ब्लड होता है दैट्स पर्टिकुलरली ब्लू इन कलर। तो कुछ स्पाइरोकीट्स की बात करते हैं, हम पॉलीकीट्स की बात करते हैं, तो इनमें कभी वायलेट होता है, कभी पर्पल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ब्लड होता है इसका कलर ऐसे होता है। लेकिन आपको मैं अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, अगर हम बात करेंगे आइस फिश की, तो आइस फिश जो एंटार्क्टिका में पाई जाती है, इसमें जो ब्लड होता है इट इज कलरलेस। Why it is so? It is basically some scientists say that the ice fish has been evolved in such a cold environment, क्योंकि जो एंटार्क्टिका का पानी होता है इट इज एट टेम्परेचर ऑफ -1 to -2 डिग्री सेल्सियस। जो ही हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या है, अगर कोई भी कोल्ड वाटर जो होता है इसमें जो डिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर हम हॉट पानी की बात करेंगे, गर्म पानी की बात करेंगे, तो इसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो कम होती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन कोल्ड वाटर होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को, बाहर निकलने की सलाहियत होती है ऑक्सीजन को फ्रॉम वाटर, दैट इज लेस इन द कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू द हॉट वाटर। ये एक रीजन है। तो आज हम पहले बताएंगे आपको जो ये ब्लड है इसमें जो आयरन है, व्हाई इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई इट्स नॉट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई देयर इज नॉट प्रेजेंट कॉपर इनसाइड आवर ब्लड। रीजन ये है क्योंकि जो आयरन है, आयरन सबसे बेस्ट काम करता है 37 डिग्री सेल्सियस। कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में क्यों आयरन ही प्रेजेंट होता है, क्यों कॉपर प्रेजेंट नहीं होता है, क्यों गोल्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जो हमारे आरबीसी से दे आर बाइकॉन्केव इन शेप, बिकॉज अल्लाह हैज स्पेशलाइज्ड दीज सेल्स सच दैट इनके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दे पोजेस द डिवीजन ऑफ लेबर, इनका काम ही है हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना और रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को टिश्यू एंड लंग लेवल पे डिफ्यूज करना। लेकिन यहाँ पे सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में आता है कि जो ये आरबीसीज है ह्यूमन बींग्स में, दे आर एन्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। एक तो इसका रीजन ये है कि इन ऑर्डर व्हाई दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज की, प्लेटलेट्स की बात करेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, स्नोफिल्स की बात करेंगे, बेसोफिल्स की बात करेंगे, इन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे आरबीसी की, आरबीसी से एन्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये ऐसे अडॉप्ट हो गई है ताकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करेगी फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एट डिफरेंट डिफ्यूजन साइट्स।
तो पहली एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इसका बाइकनकेव शेप है सच दैट इट बिकम्स फ्लेक्सिबल। तब जाके ये जो माइनर ब्लड कैपिलरीज है, माइनर ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में, तब जाके ये जो ब्लड है ये आसानी से फ्लो हो पाएगा। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड की। जो पहली फंक्शन है ब्लड की अगर हम देखेंगे, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन कभी आपने ये सोचा होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, व्हाई इट इज नॉट दिस रेस्पिरेटरी गैस प्रेजेंट इन आवर बॉडी? रीजन इज दैट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज पर द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बात करोगे 11th की एनसीईआरटी की, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी हैज such that it binds 300 times with hemoglobin, it makes a strong bond with hemoglobin। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये फॉर्म करता है कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन एमाइनो हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्स हीमोग्लोबिन। लेकिन यहां पे कंसेप्ट क्या है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास रिवर्स बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जो ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो एट टिश्यू लेवल इसको वहां पर डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन जो ही कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है, तो ये लीनियरली बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके नतीजे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्ट्रांगली बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो इट डिक्रीजेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व है, जो सिग्माइड कर्व होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में एक कंडीशन होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं हाइपोऑक्सिया। डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोऑक्सिया। फैटेज होती है इसमें, कॉन्शियसनेस होती है इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अल्लाह ने, अगर आप देखोगे, अल्लाह ने ऑक्सीजन को ही चुना है फॉर वी कैन से दैट सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिक्स होता है तो एट ए टिश्यू लेवल इट इज रिलीज्ड। अगर हम बात करेंगे व्हाई कॉपर इज नॉट प्रेजेंट इन और वी कैन से दैट हीमोग्लोबिन, कॉपर के पास जो रिवर्स बाइंडिंग कैपेसिटी विद द ऑक्सीजन है वो नहीं है, क्योंकि कॉपर स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन रिलीज नहीं करता है ऑक्सीजन एट अ टिश्यू लेवल। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई ऑक्सीजन इज बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, व्हाई द सेंट्रल मेटल atom of the hemoglobin is iron, and why it is not in the +3 oxidation state. If we talk hemoglobin, there are 4 types of hemoglobin. One is called HbA1 hemoglobin, number second is called HbA2 hemoglobin, number third is called HbF hemoglobin, and number fourth is called HbA1c। लेकिन जब भी हम बात करते हैं HbA1c की, इसको हम बोलते हैं शुगर हीमोग्लोबिन। इससे हम एक टेस्ट करते हैं मेडिकल डायग्नोस्ट के लिए, जिससे हमें पता चलता है 3 मंथ्स का शुगर लेवल क्या है हमारी बॉडी में। तो पहली जो फंक्शन है जिस पे मैं बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। नंबर सेकंड जो ब्लड है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयंस। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इतना ही नहीं, एक अमेजिंग फैक्ट मैंने बता जा रहा हूं, जो ब्लड है इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो ही हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक वी कैन से दैट अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वेस्ट मटेरियल सेक्रेटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एमाइनोटिलिक, सम आर कॉल्ड यूरिकोटिलिक, सम आर कॉल्ड वी कैन से दैट यूरिकोटिलिक। तो बात करते हैं दूसरी फंक्शन, दैट इज इट हेल्प्स इन वी कैन से दैट, ये मदद करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में। ऑल्दो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, दे आल्सो आर सेक्रेटेड थ्रू आवर स्किन, लाइक देयर आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड। तो ये स्वेट को रिमूव करते हैं, जिसमें जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर निकलती है हमारी बॉडी से। लेकिन जो किडनी है, किडनी टेक्स एन एसेंशियल रोल ऑफ रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बात करते हैं हम, ये दूसरी फंक्शन है, इट हेल्प्स इन, इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एट डिफरेंट लेवल्स। अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, इंसुलिन है हमारे पास, ग्लाइकोगॉन है हमारे पास,
डिफरेंट एड्रेलिन है, नॉन एड्रेलिन है, एपिनेफ्रिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH है, एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है. There are a vast majority of hormones in our body that help us in the regulation of normal metabolism of our body that are mainly transported with the help of blood. इतना ही नहीं है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, सेल्यूलर फ्यूल जो है, इसको भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड. Blood also helps us in maintaining the pH of, we can say, the different environment inside our body. It also helps us in maintaining the normal physiological temperature, जो है 37 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि अगर टेम्परेचर इवेलुएट हो जाएगा तो जो हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये डिनेचर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो इनकी फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द what is present in our blood, there are mainly three components of blood. One is called the plasma, number second is called the formal elements, and number third is called the serum. Plasma एक citric color होता है. It constitutes almost, as per NCERT, it constitutes 55% of the blood volume. And if we talk about, there are formal elements also present in the blood. Formal elements constitutes white blood cells, RBCs and platelets. तो इनका अलग अलग काम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक सीरम विदाउट प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक जो सीरम है, सीरम में जो प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, या प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स को हम सीरम बोलते हैं. लेकिन जो प्लाज्मा है, इट कंटेन्स 3 एसेंशियल प्रोटीन्स. एक है एल्ब्यूमिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन एंड तीसरा है ग्लोब्यूमिन. एल्ब्यूमिन का काम पर्टिकुलरली होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. क्योंकि ये जो किडनी में जब जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो द फिल्ट्रेशन. क्योंकि जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जो सिल्ट पोर्स होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, जो ही फिल्ट्रेशन हो जाती है अंडर द हाई प्रेशर कॉल्ड बीकॉप, दैट्स कॉल्ड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको एक अपोज करता है एक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. लेकिन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड देयर आर ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ऑफ ब्लड दैट आर एवरी डे फिल्टर्ड. प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते हैं. तो जो ही अगर प्रोटीन्स फिल्टर हो जाएंगे ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड इट्स अ वार्निंग साइन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन. एज अ रिजल्ट, इस पेशेंट का जो ब्लड है उसमें प्रोटीन आता है जिसको हम प्रोटोयूरिया बोलते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होती है किडनी फेलियर की. लेकिन दूसरा फंक्शन अगर हम देखेंगे, जो प्रोटीन का फंक्शन है, दैट्स वी कैन से दैट इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए ब्लड. क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता ही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. तो इसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है, जो एसेंशियल रोल अदा कर रहा है, दैट्स प्रोटीन, पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन. एंड एल्ब्यूमिन एक, वी कैन से दैट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन. नंबर सेकंड इज कॉल्ड ग्लोब्यूमिन. Globulin is an important protein that helps in defense mechanism of our body, that helps in manufacturing of the antibodies present. We can say that IgM, IgG, IgE, IgD and IgE. These antibodies are, we can say that defense, they helps in the defense mechanism of the body. जो ही हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, तो उनके खिलाफ जो जंग कर रहे हैं, although WBC takes an essential part, we can say that maintaining our immunity line of our body. लेकिन जो बाकी एंटीबॉडीज है, दे आल्सो टेक एन एसेंशियल पार्ट टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी. इसके बाद होती है जो प्लेटलेट्स होते हैं. प्लेटलेट्स का काम ही होता है, ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड. जो ही किसी पार्ट पे, हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे हमारे ब्लड निकलता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है, दे रिलीज ए फैक्टर कॉल्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम है, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना शुरू करते हैं एट द साइट ऑफ वाइन, एंड दे हेल्प अस इन, वी कैन से दैट दे हेल्प अस इन ब्लड क्लॉटिंग. और आपको पता होगा जो विटामिन के है, विटामिन के एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में. ऑल्दो देयर आर 12 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. तो अगर कभी कभार जो वी कैन से दैट थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, अगर इनका काउंट कभी कभार कम हो जाता है, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अगर कभी कभार WBC का काउंट कम हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एर्थोसाइटोपिनिया. अगर कभी कभार RBCs का काउंट कम हो जाता है, जैसे कि WBCs का काउंट कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लीकोसाइटोपिनिया. RBCs का काउंट कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एर्थोसाइटोपिनिया. तो कभी कभार हमारे बॉडी में जो ये ब्लड है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वी कैन से दैट डिफरेंट मैकेनिज्म्स. फॉर एग्जाम्पल, जो हीमोग्लोबिन होता है,
इसमें अगर हम देखेंगे रेड कलर ड्यू टू होता है, जो हमने पहले ही बताया, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। लेकिन ऑक्टोपस में जो ब्लड होता है दैट्स बिलीव इन नेचर ड्यू टू द रिलीज ऑफ पिगमेंट, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है दैट्स कॉपर बेसिक पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। लेकिन जब जो ही हम आइस फिश की बात करते हैं, वहां पे जो आरबीसीज होते हैं दे आर, we can say that transparent. Why they are transparent? Because they are living in the oxygen rich water. They do not require the hemoglobin to transport the oxygen from different body parts. They do not have scaly leaves because they also respire, because they also get the oxygen from the we can say that water through the skin. That's why the reason. And moreover, जो यहाँ पे आइस फिश की हमने बात की थी, उसमें जो एक एंटी ग्लाइको प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग ग्लाइको प्रोटीन, जिसकी वजह से जो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इनके बॉडी में वो नहीं बन पा रहे हैं ड्यू टू प्रोटीन कॉल्ड एंटी ग्लाइको प्रोटीन। तो इतना ही नहीं है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स जो नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट होगा उसमें ऑलमोस्ट जो आरबीसी का काउंट होता है दैट्स 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी का काउंट थोड़ा कम ही होता है। इसके लिए एक प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। अगर हमें कोई भी डिजीज देखनी होगी, मैक्सिमम डिजीजेस का अगर हमें डायग्नोस्टिक करना होता है तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीबीसी, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम ऑलमोस्ट 18 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। प्लेटलेट्स देखते हैं, आरबीसीज देखते हैं, डब्ल्यूबीसीज देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, एसिनोफिल्स देखते हैं, लिम्फोसाइट्स देखते हैं, मिक्स्ड लिम्फोसाइट्स देखते हैं, एचसीटी देखते हैं, एमसीजीएच देखते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स आर विजुअलाइज्ड बाय टेस्ट कॉल्ड सीबीसी टेस्ट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट व्हाई द ब्लड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज regulates the life on the biosphere. Without blood, human beings can not alive. अगर blood की deficiency हो जाएगी तो इस टर्म को मेडिकल में हम बोलते हैं we can say that anemia. जो एनीमिया है, एनीमिया में डिक्रीज होता है ब्लड काउंट। ये एनीमिया कभी कभार बहुत तरीकों से होता है। If we talk about particularly एक एनीमिया होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक एनीमिया। एपोप्लास्टिक एनीमिया में जो बोन मैरो है इट फेल्स टू फॉर्म द आरबीसीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आरबीसी काउंट होता है एक पर्सन में वो कम हो जाता है। कभी कभार हमारे जो फूड होता है उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होता है आयरन का, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। कभी कभार माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, आरबीसी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। कभी कभार माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, शाइजोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। एक आरबीसी एक हमारे बॉडी में 1 मिनट में एक कंप्लीट सर्कल करती है। और जो अगर बात करेंगे हम ब्लड की, इट इज पर्टिकुलरली 3 to 4 टाइम्स हायर देन वाटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्लड, इसका जो स्पेसिफिक पीएच है अगर हम देखेंगे दैट्स 7.3 to 7.4। अगर हम पीएच स्केल की बात करेंगे तो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ऑल्दो हमारी बॉडी में कई एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करती है, लेकिन जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है किसके बराबर 7.3 to 7.4 के रेंज में। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारे बॉडी में दैट इज 0.05 to 0.06, 1.05 to 1.06। एक स्पेसिफिक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसजी बोलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बात करोगे एक ड्रॉप ब्लड की, इसमें ऑलमोस्ट होते हैं 200 to 300 मिलियन ऑफ आरबीसी, एक स्मॉल ड्रॉप की। और एज पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करोगे, अमेजिंग फैक्ट है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin. So this is the reason that why Allah has kept we can say that red blood in case of the human beings. There are a lot of reasons that we can, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉपरेटिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन जब बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ तो इसकी जो कॉपरेटिविटी है, सेकंड मॉलिक्यूल जब आता है तो ये फास्टली बाइंड होता है, जब थर्ड मॉलिक्यूल आता है तो ये फास्टली बाइंड होता है, जिसके नतीजे में जो कॉपरेटिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है दैट्स पॉजिटिव। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे या किसी अदर गैस की बात करेंगे, इसके लिए जो कॉपरेटिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट इज द रीजन। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ब्लड है एक्चुअली हाउ इट इज फॉर्मड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या कभी कभार हमने सोचा होगा कि कभी कभार हम डायग्नोस्टिक करते हैं दैट्स कॉल्ड ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसके लिए एक टेस्ट है दैट्स कॉल्ड कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। क्योंकि ये जो ब्लड है इट्स ए यूनिवर्सल डोनर, वी कैन से दैट इट्स एन जो ब्लड होता है, इसको कट करो
तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है या जो ब्लड हमारा होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑन द वाइटल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ blood on the vital organs when there is deficiency of oxygen, when there is deficiency of the minerals like potassium, sodium chloride ions, magnesium ions, and sometimes we can say that HCO3 negative ions. There is special type of enzyme present in the, we can say that in our blood, that's called carbonic anhydrase. ये जो carbonic anhydrase है, अगर आपका एक स्मॉल सा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि हमारे बॉडी में इतना मेटाबॉलिज्म होता है, उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो पीएच ऑफ ब्लड क्यों राइज क्यों नहीं करता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इट इंक्रीज द पीएच ऑफ एनी, वी कैन से दैट लिक्विड व्हेन इट इज एडेड। सो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस को या कैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस वाटर के साथ रिएक्शन करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में टू फॉर्म H2CO3 कार्बनिक एसिड व्हिच एक्ट्स एज ए बफर। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।